जिसके लिए आप सभी को जिनके लिए आप सभी के घर में नारियल नहीं है तो बाजार बंद होने के पहले नारियल जरूर खरीदे। सुने सुने सुने। तो तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा और सुनिएगा कि चंदा और सूरज का एक जोड़ा बनाया है, सितारों की झिलमिलों से बड़ा सुंदर सजाया है। मचेगी धूम मल्टीनेशनल की राज्य में ऐसे ऐसे मचेगी धूम मल्टीनेशनल की राज्य में ऐसे कि नाचेगी ये जनता भी किसी का ब्याह हो जैसे। आपका नाम जान सकते हैं भैया? हिमांशु कुमार। हिमांशु जी, आप एक मशहूर कविता पाठ करने वाले हैं, इस देश के वो नेता भी थे बीच में। क्या आप उससे इंस्पायर हैं क्या? क्योंकि आप बिल्कुल उन्हीं का नकल कर रहे थे कि आप वैसे ही गाते हैं? नहीं, उन्हीं का नकल कर रहे थे, वो बहुत चर्चित है तो उनका नकल कर रहे थे कि वो बहुत लोग को पसंद आते हैं। हाँ हाँ। मैंने सोचा कि उन्हीं का नकल करके अपने कविता को उनके सुर में गाया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तो वही हमने किया। तो आपने देखा कि वो एक जो मशहूर कवि है उनकी नकल की, लेकिन सबसे बड़ी बधाई हो भाई आपकी कि हम सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो दर्शकों, ये थे वो कवि महोदय। और भी हमारे साथ एक सबसे बड़ी जान फूकी इस पूरे नाटक के मंचन में वो थे राजा साहब। राजा साहब शायद कपड़ा पर बदल लिए हैं। पीछे है। तो दर्शकों, यहाँ पर हम राजा साहब से मिलाना चाहेंगे। राजा साहब, INS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजा साहब, ये बताइए कि ये थीम कैसे आई दिमाग में? इतना बड़ा तमाचा मार दिया आप लोगों ने इस नाटक के मंचन से, आखिर क्या बताना चाहते थे आप लोग? और ये इतना अच्छा अभिनय क्या आप शुरू से करते आ रहे हैं? राजा साहब, सबसे पहले तो परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम धीरज सोनी है और वर्तमान में मैं यहाँ गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ। और चूँकि हम लोग एक ऐसे आर्ट फॉर्म से हैं जिसमें हमें खुद भी परफॉर्मेंस करना होता है, एक्टिंग मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो इसी के साथ हम लोग सीखते भी हैं, बहुत सारे मुद्दों पे नाटक भी करते हैं। और ये जो नाटक है, इस नाटक का चुनाव करने का श्रेय हमारे निर्देशक साहब को है। उन्होंने इस नाटक का चुनाव किया क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि जो आज नहीं 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, अब भी यही स्थिति बरकरार है। तो ये जिस तरीके से आज हम स्वदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं और विदेशी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर ये एक करारा तमाचा है और बड़ा इंटरटेनिंग। जैसा कि यहाँ की रीति रही है नाचा में एक तरीके से हंसा कर गंभीर चीज़ों को कह देना, तो बिल्कुल वही शैली थी और हमें भी आनंद आया इसमें एक्टिंग। बहुत ही ज़्यादा आनंद आया कि आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि चुनावी माहौल पूरे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में छाया हुआ है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा उस गर्मी से ठंड का एहसास करना है, इस कैंपस के अंदर आइए। ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार जो कि अब अपना भविष्य बनाएंगे इस कैंपस से निकल के, इस यूनिवर्सिटी से निकल के, और अपने ऐसे ही अद्भुत, अनोखे और विचित्र विषयों पर आधारित नाटकों का मंचन करके, तो स्वाभाविक बात है कि तमाचा तो इन्होंने मारा, पता नहीं कि तमाचा किसी को पड़ता भी है कि नहीं। बने रहिए आप INS के साथ, क्योंकि हम चुनावी बुखार के अलावा हल्की ठंडी ऐसी भी हवा की बहार बनाएंगे। पूरी INS की टीम ने आपको वादा किया है दर्शकों कि हम चुनावी परिणाम के अलावा तो छोटी मोटी फुहारे भी देते रहेंगे। तो बने रहिए INS के साथ, मेरे सर्वेश सिंह के साथ।